नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जब से मैंने भगवान जी के प्लान पर चलना शुरू कर दिया, मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। ये मैनिफेस्टेशन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये चैनल, मैं, मेरी अभी की ये जो ज़िंदगी है, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग भगवान जी के प्लान का हिस्सा है। और जब मैंने उस प्लान के हिस्से में कॉन्शियसली कदम रखा, तब से एक्चुअली मेरी लाइफ बदली है। ज़िंदगी का एक समय ऐसा भी रहा है, जहाँ पर इंसान चारों खाने चित्त होता है ना, जब वो अपना पूरा प्रयास करता है, अपना 100% देता है, एक रिश्ते में 100% देता है और फाइनली उसको समझ में आता है वो एक ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में है, जहाँ उसकी खुद की मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती जा रही है। वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो डॉक्टरों के पास जा रहा है, वो परेशान है, वो दुखी है, पैसे से वैसे लुटिया डूबी हुई है, काम है नहीं है कुछ, कभी काम है, कभी नहीं है। मतलब बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। एक टाइम आता है ना जैसे सब कुछ खत्म और इंसान ऐसे टाइम पे गिव अप करता है। उसको ये भी नहीं पता होता एक टाइम पे कि वो ज़िंदा है कि मर गया है। साँस ले रहा है, बस चल रहा है किसी तरीके से बस जीवन चल रहा है। कुछ घट रहा है बस, है ना? तो मुझे जीवन जीना था, पर मेरा कट रहा था। जीवन जो था वो कट रहा था। तो मैं ना बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और मैं बचपन से हूँ। मुझे अगर मैं ये कहूँ कि संपत्ति कोई है मेरी, जो कि मेरी संपत्ति है मतलब मैं बहुत अमीर हूँ जिस मामले में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सुपर रिच हूँ ना, वो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिले हैं संस्कार और उन संस्कारों में ना जो सबसे ज़्यादा प्योर चीज़ मुझे मिली है ना, वो है ईश्वर पे भरोसा। भगवान जी पे भरोसा। मेरा भरोसा अब ऐसा नहीं है कि मेरी एकदम दिलो-जान से चाही हुई चीज़ अगर मुझे नहीं मिली तो मेरा ईश्वर पे से भरोसा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। नहीं मिली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं मिली ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा अपने परमात्मा पर से ईश्वर पे से भरोसा नहीं टूटने वाला। नहीं, मेरा इतना कच्चा भरोसा मैंने रखा नहीं है। तो ये भरोसा अब जब मेरा खराब वाला टाइम चल रहा था ना, तो मेरा भरोसा ऐसा था कि मैं कर लूँगी, करना है, ये अच्छा, वो अच्छा, मतलब अपने दिमाग से सोच रही हूँ और चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ। दिख भी रहा है खराब हो रहा है, दिख भी रहा है कि कोई इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है, दिख भी रहा है कि मैं सही से अपने काम में ना 100% नहीं दे पा रही हूँ। दिख रहा है, सब दिख रहा है, पर क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है और ईश्वर के प्लान पे मुझे नहीं चलना है, तो इसलिए मैं करे जा रही थी। एक दिन क्योंकि मैं बहुत सारी रातें सोई नहीं हूँ और मेरे काफ़ी सारे मेडिकेशंस चले हैं, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास मेरा जाना-आना रहा है। तो एक टाइम के बाद ना, मैं भगवान जी की सुबह-सुबह पूजा कर रही थी और पूजा करते हुए ना मैंने भगवान जी को बोला कि मैं हार गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पर ना मैं जीना चाहती हूँ। मैं अपने भगवान जी से ना एकदम भगवान जी से अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह बातें करती हूँ। तो मैंने उनको बोला मुझसे नहीं हो रहा, मैं ना जीना चाहती हूँ। मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ पर मेरे से तो जिया भी नहीं जा रहा। अब आप जैसे चलाओगे ना मैं वैसे चलूँगी। आपका जो रास्ता होगा ना उसमें मुझे चलना है। इतना बोल तो दिया पर चीज़ें तो वही थी जो थी। बहुत टाइम तक वैसी थी। चीज़ें वैसी थी, मैं रो रही थी, परेशान थी लेकिन है ना वो जो भरोसा था ना वो कहीं न कहीं घर कर गया था और इस भरोसे पर अब मैं सोचती थी कोई बात नहीं। अब आज मैं रो रही हूँ ना आप उठाओगे। कोई बात नहीं। आज मैं दुखी हूँ ना, आप उठाओगे, कोई बात नहीं। इस महीने मेरे पास उतने पैसे नहीं आए। हुँ, कुछ चीज़ों में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया मैंने इस महीने, कोई बात नहीं, आप करोगे अगले महीने। नहीं हुआ फिर अगले महीने, मेरा तब भी भरोसा नहीं टूटा। मैं करती गई, करती गई, करती गई। एक टाइम के बाद भगवान जी का प्लान ऐसा होना स्टार्ट हुआ कि जो मैंने सोची भी नहीं थी, ज़िंदगी में अ, इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे लाइफ़ में ऐसा होगा। मेरे अंदर एक बदलाव आएगा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगी, मैं इमोशनली अपने ऊपर काम करने लगूँगी, मैं बुक्स पढ़ने लगी, मैं मेडिटेशंस करने लगी, ये वो प्लान था। जब तक मैं अपनी बुद्धि से चलती मैं ये हरकतें करने ही वाली नहीं थी। मैं अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने जाने ही वाली नहीं थी क्योंकि मेरे हिसाब से वो सब सही था जो चल रहा था। लेकिन जब मैंने ईश्वर को समर्पण किया ना, तो वो समर्पण में ना ये प्लान का हिस्सा था और ये कई साल पहले शुरू हो गया था। मेरा मेडिटेशंस पर जाना, अपनी मेंटल हीलिंग पे काम करना, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, अपने आप को रेडी करना, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना,
अपने आप को सँभालना, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, अपनी हेल्थ पे काम करना, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना। लेकिन अगर मैं भगवान जी के प्लान को एक्सेप्ट किए बिना अपने प्लान पे चलती रहती ना, पक्का मैं पता नहीं क्या कर रही होती। क्योंकि मैं कबाड़ मचा चुकी थी अपनी ज़िंदगी का। पर जब मैंने भगवान जी को समर्पित कर दिया और समर्पण करने के बाद भी मुझे कुछ टाइम लगा उसे 100% एक्सेप्ट करने पर कि मैं ना ये समर्पण कर चुकी हूँ, अब आप देख लो। और उसके बाद भी कई महीनों तक नहीं हुआ और ये इतना ज़्यादा मतलब ईज़ी था, अ, अपने आप बनता जा रहा था। मेडिटेशंस, फिर मेरा शूट करने जाना, फिर मेरा काम करना, फिर ऐसी जगह शूट करने पहुँच जाना जहाँ पर मेरी मुलाकात महेश से होना, फिर हमारी वहाँ से फ्रेंडशिप होना, फिर फैमिलीज़ का आना, फिर कैसे-कैसे, कैसे-कैसे सब कुछ जो कि मैं अपनी बुद्धि से चल कर के कर ही नहीं सकती थी, नहीं कर सकती थी। मेरे माइंड को चेंज करना, मेरे माइंड के अंदर उन सोच को डेवलप करना, उस सोच के ऊपर मेरा काम करना, अपने आप को मजबूत बनाना, ये सब एक प्लान था और ये बहुत सालों से मैं आज भी उसी प्लान का हिस्सा हूँ। ये सब कुछ, ये जितना आप देख रहे हो, जितना मैं पढ़ती हूँ, जितना मैं सुनती हूँ, आज एक भी चीज़ अगर मैं उठा लेती हूँ ना, मैंने जब अपना फ़ोन भी उठा रखा ना, ये फ़ोन भी प्लान का हिस्सा है। सब उस दिन जब मैंने समर्पण किया और मैंने ये सोच लिया कि मुझे आपके प्लान पर चलना है, अपने आप होता चला गया। अपने आप। आज जब उस प्लान के हिस्से में कोई मैनिफेस्टेशन, कोई इच्छा, कोई चॉइस मेरे सामने आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये घर मेरे सामने आया, मेरा इसको लेने का मन किया, मुझे इसे मैनिफेस्ट करने का मन किया क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी इसको मैनिफेस्ट करने में। वो मेरा मैनिफेस्टेशन भी ईश्वर के प्लान का हिस्सा बन गया, अपने आप। सब अपने आप मैं करती चली गई और सब अपने आप मेरा माइंड वहाँ घूमा, सब अपने आप हुआ। लेकिन ये हुआ कैसे? 100% समर्पण से। मैंने ईश्वर को एकदम समर्पित कर दिया, एकदम समर्पित। नहीं तोड़ा विश्वास, नहीं किया अपने आप को पीछे। और अब मैं आपको बताती हूँ, इस प्लान से पहले जो चीज़ें मैं चाहती थी, लाइक किसी को मैं अपनी लाइफ में चाह रही हूँ या मैं जो भी चाह रही हूँ, इस प्लान में चलते-चलते वो लोग आए, मैंने उनको छोड़ा, रिजेक्ट किया, नहीं मेरी एनर्जी बहुत ऊपर जा चुकी है यार, आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ। ईश्वर ने मुझे सैटिस्फैक्शन से भर दिया, ईश्वर ने मुझे रिलैक्स कर दिया। जिस एरिया में मेरे परिवार को जोड़ना, जिस एरिया में मेरी लाइफ को चलाना, जिस एरिया में मेरी ग्रोथ, जो कुछ भी होना था, वो सब ईश्वर के प्लान में था। और ईश्वर को समर्पण करते ही जब ईश्वर ने उस सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मैंने उन्हें दे दी कि आप ही चलाओ, आप ही देखो। हाँ, एक्शन मेरे हैं, एक्शन मुझे करने हैं, मुझे ये शरीर मिला किस लिए? एक्शन ही करने के लिए ना, ऐसे बैठी-बैठी थोड़ी ना रहूँगी कि भगवान जी आप करो, भगवान जी आप करो, नहीं। भगवान जी मुझे कुछ ना कुछ करवाएँगे, वो भी अपने आप में मैनिफेस्टेशन है कि मैं करती जा रही हूँ। मैं तो आज ये कहती हूँ मेरा समर्पण भी मैनिफेस्टेशन था। मेरी अंतरात्मा कहीं न कहीं चाहती थी कि मुझे जीना है। मैंने ईश्वर के सामने भी यही लाइन बोली थी। तो जीना, जीना मेरा मैनिफेस्टेशन था। मैं जीना चाहती थी, मैं इसे घसीटना नहीं चाहती थी। मैं किसी एक चीज़ को पकड़ कर के ऐसे बैठी हूँ, मुझे ही दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे ऐसे छूट नहीं रहा। मुझे छोड़ना चाहती थी, मैं जीना चाहती थी। तो जीना मेरा मैनिफेस्टेशन था। आज मेरी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी है, ये जो आप चैनल जिस पर ये वीडियो आप देख रहे हो ना, ये भी वो मैनिफेस्टेशन ही है। और ये मैनिफेस्टेशन भी ईश्वर के प्लान का हिस्सा है। मैंने जब वीडियो बनाया, अ, चैनल पर जब मैंने वीडियो डाला, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेरे मन में यही था कि किसी एक इंसान को भी अगर मेरे विचारों से, जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मैंने अपनी बुद्धि को डेवलप किया है, जो भी मैंने अभी तक एक्शन लिए हैं, मैंने जो भी सीखा है, अगर किसी एक इंसान को भी उससे फ़ायदा हुआ ना, तो मैं सोचूँगी कि ठीक है, मैंने सही किया चैनल बना कर के। और आप देखिए, आप इसे देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे। तो ये भगवान जी के प्लान का हिस्सा था, तो आप सब भी उसी प्लान का हिस्सा हैं। मतलब मैं कैसे बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इतना ज़्यादा वास्ट है कि मैं इसे अगर बोलती रहूँगी तो मैं बोलती चली जाऊँगी पता नहीं कब तक। तो मैं आप सबसे भी यही कह रही हूँ कि अपने आप को ना ईश्वर को समर्पित कर दो।
उसमें आपके मैनिफेस्टेशंस नहीं आएँगे। ऐसे मत सोचना कि आपके मैनिफेस्टेशन नहीं आएँगे, आपको बस भगवान जी पे सरेंडर कर देना है, तो आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। मैंने ईश्वर पे सरेंडर करने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, मैंने सरेंडर करने के बाद ही ज़्यादातर चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। मैं भगवान जी के भरोसे नहीं बैठी कि भगवान भरोसे चलता रहेगा, नहीं। वो भरोसे पर एक्चुअली मेरे मैनिफेस्टेशंस भी चलते हैं। तो जब आप सरेंडर कर दो तो वो पूर्ण विश्वास के साथ करो। मैंने लोगों से सुना है, मेरे ये चीज़ हुई, नीना अब तो मेरा भगवान पे से भी भरोसा उठ गया। ये कैसा भरोसा था? ये कैसा भरोसा था? आज मुझे साँसें मिली हुई है ना, मेन भरोसा ये है। मेरी ज़िंदगी चल रही है ना, मेन भरोसा ये है। तो रियल अगर आपको भरोसा है ना, तो ईश्वर पे समर्पण कर दो, कर दो। कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूटेंगी, छूट जाने दो। डर लगेगा, लगने दो। परेशानी होगी, होने दो। बहुत कुछ हुआ है। पता नहीं कितनी सारी जगह मुझे गलत जगह पे मैं ऐसे मतलब ऐसे सेंटर्स पे या ऐसी जगह पे पहुँच गई जहाँ पे मेडिटेशन के नाम पर सिर्फ़ वो लोग ऐसे ऐवें ही कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो धीरे-धीरे लेकिन क्योंकि वो जर्नी का हिस्सा था, मुझे वहाँ से भी तो सीखना है ना। सही-गलत में आप पता भी कैसे लगा पाओगे, अगर आपने कभी गलत को देखा ही नहीं है तो। आपको अगर प्यास लगी होगी और वो प्यास बहुत गहरी हो चुकी होगी, तभी तो आप पानी के बारे में ही सोच पाओगे ना कि पानी अमृत है। तो वो गलत होना, वो गलत जो चीज़ें हैं, वो भी उसी एक्शन में। अब इस समर्पण में मैं कह दूँ भगवान जी गलत क्यों हो रहा है? भगवान ने इसने मेरे साथ चीटिंग क्यों कर दी? भगवान मेरे साथ गलत क्यों करके चला गया? भगवान ये इंसान मेरी लाइफ़ में आया ही क्यों था जब इसे जाना था? फिर आपने मुझे दिया ही क्यों? मैंने ये सब नहीं किया। कहा ठीक है, ये अगर आपके प्लान का हिस्सा है तो यही सही। हाँ, मेरे ये मैनिफेस्टेशन है, मेरे को ये करना है। तो मैं करती भी चली गई। तो अगर ऐसा कुछ भी है ना, तो समर्पित कर सकते हो ना, तो पूरी एकदम पूर्ण श्रद्धा के साथ 100% समर्पण कर दो। ये मैंने अपने गॉड जी के, भगवान जी के, ईश्वर के, परमपिता परमेश्वर के प्लान से सीखा है और मेरे लिए इस प्लान ने ऐसे काम किया है। तो अगर मेरे लिए किया है, तो हम सब तो एक ही हैं, उसी परमात्मा के बच्चे हैं हम सब के सब। तो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, करके देखो। बड़ा ही रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम निश्चिंत हो जाते हैं हम। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। बाय।